तो बुढ़वा किया कुर्बानी लेकिन तैयो तुम्हें बार-बार मना करता हूं भाई साहब, कितने कठिन से तुम्हें जिस दिन पिता दासर मर गया, पिता के कदर नहीं रुदा भाई साहब। क्यों नहीं बड़े भाई साहब? लेकिन रुदाल, तुम्हें अगर कुछ हो गया दुनिया के अंदर, मैं किसके सहारे जीऊंगा? मैं मैना का खिलौना मान रहा हूँ, लेकिन तुम जिस दिनों से राजमहबा से निकल जाते हो, महबा छोड़ करके नजर उठा करके देख कि दौरी में नायक मंत्री ने पलटन दिखा रखा है, जिसके दरबार में 1400 पलटन और 1200 बिरन खड़ रहा है। बड़े भाई साहब, इस बात के लिए, इस बात में सारा चलाकी आपका है बड़े भाई साहब। चलाकी है मेरा, आपका यही चलाकी है। किसी रोज मैंने उस मंत्री को बुला करके दरबार में दुर्दशा करता हूँ, धन को अलग करने जाता हूँ, तो आपका बहरू दल रुक जाओ। इस मंत्री को बहुत निदान से पोष कर जवाब किया हूँ। सच कहते हैं रुदाल, लेकिन राजा की बात अमर होता है कि प्रजा को पूछता है और मंत्री दीवान को सबको। वैसे विदाई नहीं देना, लेकिन उन्हें डर भर दिखाओ, सामने करो कमीना को। ठीक है बड़े भाई साहब, इसलिए लिए आप उदासी में रहते हैं कि जिस दरबार में 1200 बीरन 1600 पलटन खड़ता है, रूदल को जाने के बाद में एक मंत्री में एक पलटन आता है, इसीलिए आप उदासी है। इसीलिए मैं उदासी हूँ। तो आप अपनी सिंहासन पर बैठ जाइए, आपके सामने हरमजादे मंत्री को बुलाकर दुर्दशा करूंगा कि दुनिया हालों देखा। आज तक मैं हाल हथियार नहीं उठाया हूँ, अगर कोई दुश्मन आ जाए तो मैं क्या करूँ? बस कीजिए बड़े भाई साहब, मर गया दुनिया वाले छतरी, मर गया माँ के औलाद, राजमोहबा पे कदम बढ़ाया, उसे मुर्गा नहीं जिंदा चला कर दूंगा। राजमहबा के अंदर पारस मणि पत्थर है, देश का छतरी हमेशा कहता है कभी राजमहबा टूट जाए कि पारस मणि पत्थर मेरे हाथ चले। हो सकता है जब तक राजमहबा में जंगी रुदल रहेगा, कोई देश का सूरवीर, कोई देश का छतरी राजमहबा पे आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे।
वो मंत्री बहुत हरामजादे है। अगर वो शैतान के अगल बगल से छिप कर देख लिया कि दोनों बदमाश बड़े भाई साहब को अदालत तक पहुंच चुका है, तो अदालत कदापि नहीं आएगा। आवाज लगा दिए हैं, चलिए दोनों दोस्त छिप जाइए, उसके बाद वो मंत्री बड़े भाई साहब को अदालत आएगा।